झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम डेट आ चुकी है। अभी भी अगर बैठे हो तो जाग जाओ, क्योंकि आपको पता है इस एग्जाम से आसान कोई भी नहीं है। अगर आपने इसको क्लियर कर लिया तो एक जॉब आपकी सिक्योर हो जाएगी। बाद में अदर एग्जाम्स के लिए सोचते रहना यार, देना उसको भी। पर इस एग्जाम के क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे आप लोग इसको क्रैक कर सकते हो, क्या सबसे बेस्ट ट्रिक्स हैं जो आपको इसमें पूरे 100% श्योरिटी के साथ मार्क्स देगी, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टडी आईक्यू के मेन साइट पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप लोग बैचेस पे क्या है बहुत भारी सेल वगैरह देख सकते हो। इसके साथ साथ इस जो नीचे दिए गए कूपन कोड है RDJ लाइव, इसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी कोर्स को बहुत कम रेट में परचेज कर सकते हो। और ये सब के लिए करना क्या पड़ेगा, साइट पे विजिट करेंगे, स्टेट PCS पे जाएंगे, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए आप डालेंगे लेट से स्टेट है यूपी, लेट से बिहार है, या फिर महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, जम्मू कश्मीर है। इन सभी के आप लोगों को कोर्सेज वहां पे दिख जाएंगे। और इन कोर्सेज पे जैसे ही आप लोग ये कोड RDJ लाइव अप्लाई करोगे तो यार आप देखना प्राइस में क्या गिरावट आएगी। ठीक है, और उसके थ्रू आप लोग बहुत कम प्राइस पे कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि बहुत जल्दीबाजी में करते हैं और उसके बाद सारी वैल्यू जो होती है ना कोर्स की उस पर परचेज कर लेते हैं, लेट से 23-24,000 पे। उन्हें पता ही नहीं होता कि एक फैकल्टी का कोड, मतलब कि मैम का कोड लगा देंगे RDJ लाइव, तो अमाउंट जो है बहुत कम हो जाएगा। और अगर आपको देखना हो कि और आप कैसे इसमें क्लासेस होती हैं या क्या इसमें क्विजेस का पैटर्न होता है, तो आप यहां से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। चलिए फिलहाल हम लोग अपनी डिस्कशन करते हैं अपने JPSC के एग्जाम पे, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम पे। सुपर कॉन्फिडेंट बना दूंगी तो चलो गुरु हो जाओ शुरू। ठीक है, अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मैम मेरा सिलेक्शन क्यों होगा, इसमें तो इतनी सी सीट थी और बच्चे इतने सारे हैं, तो भाई मैं ही कैसे सिलेक्ट हो जाऊंगा। पहली बात, अगर यहां पे आप कॉन्फिडेंस लूज कर गए तो भाई फिर तो बहुत मुश्किल है। अपने ऊपर जैसे भी हो, जितना भी पढ़ाई किया ना उस पर कॉन्फिडेंस रखो कि भाई ये एग्जाम मेरे से होकर ही रहेगा। नहीं तो कम से कम ट्राई तो देके देखो क्या क्या हो रहा है आके, है ना, कि ये चीज क्या पता सफल हो जाए, दूसरे लोग जो है वो इसको ना क्रैक कर पाए, मैंने जितनी भी पढ़ाई की है उसी पूल के अंदर मैं क्वेश्चन का आंसर कर पा रहा हूं। तो ये सब क्या होगा, आपकी सिलेक्शन करवा देगा। तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा? यस, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, अपने पास पॉजिटिव वाइब्स रखनी है, अपने पास जितनी भी है ना आप लोगों को एनर्जी जो है पॉजिटिव रखनी है। उसके साथ साथ पॉसिबिलिटी क्या रखनी है कि यार ये सिलेक्शन मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, मैंने पढ़ाई की है, मैंने अपना टाइम दिया इसमें। फिर किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आने वाले, मैम हम लोग बात तो कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपको तो पता होगा, आपने तो करवाए होंगे। यार देखो, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम के पैटर्न है वो यूपी से मिलता हुआ है। मैं ये नहीं कह रही यूपी के लेवल को मैच करे, क्योंकि यूपी में बहुत हार्ड कंसेप्ट भी पूछे जा रहे हैं। मैं आपसे बस ये कह रही हूँ, ये इकोनॉमी को पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, मैंने कहा आपसे भाई ये कैसे प्रश्न आ रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, क्या आ रहे हैं, अर्थव्यवस्था से इसके प्रश्न उठाए जा रहे हैं। और अर्थव्यवस्था का मतलब है रियलिटी पर चल रहे हैं ये लोग। बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से, जितनी भी स्कीम्स है उससे, जितने भी आपके सेक्टर हैं, जितनी भी पॉलिसीज है उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये भी बता दूंगी कि कौन सी ट्रिक्स लगा के आप चीजों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कहां से करना है, कैसे करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पूरी एक वीडियो बना दी, बहुत बढ़िया। जाओ उसको एक्सेस करो, जाओ उसे आसानी से देखो। और भाई मैं गारंटी देती हूँ आपके जो एग्जाम है ना उसको एक सर्कल बना के आपको पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने जितना आपको पढ़ाया ना, आपको मैं बता दूं कि आपके क्वेश्चंस जो है कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ये JPSC के एग्जाम में, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए हैं इकोनॉमिक सर्वे से। और किसका इकोनॉमिक सर्वे? झारखंड का। आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं बजट से, कहाँ का बजट? झारखंड का। आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी से। कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी? जो अभी उनकी रीसेंट है। कितने साल तक चलती है जी? 5 साल तक चलती है। रीसेंट कौन सी अभी दिखा रखी है उनकी खुद की साइट पे? 2021 की। ठीक है, तो क्या है, 2021 की आपकी पॉलिसी से पूछे गए हैं। एक्सपोर्ट को बहुत प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वहां पे सी पोर्ट जो है आपका काफी पास में है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट पॉलिसी से क्वेश्चन पूछे गए। आपकी जो मेजर नक्शा एक दिखाया गया है ना, एक ब्रीफिंग दी गई है समरी में इंडस्ट्रियल पॉलिसी किसी भी डॉक्यूमेंट में, वहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब ऐसा है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, ये जितनी भी चीजें बता रही हूँ इनका फर्स्ट पेज आप लोगों को घोट के पी जाना है। मतलब कि फर्स्ट पेज बड़े अच्छे से पढ़ना है। आपको बहुत सी चीजें पता चल जाएगी, इसकी नेबरिंग कंट्रीज पता चल जाएगी, इसके बारे में पता चल जाएगा, कौन कौन से पोर्ट पास में है ये पता चल जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और उन पोर्ट्स के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्या पता वो ज्योग्राफी या किसी अदर कंसेप्ट से रिलेट करते हुए आपके एग्जाम में आ जाए। इसके अलावा कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं जी, सेक्टर्स डिवाइड कर दिए गए हैं। क्या मैंने कहा सेक्टर्स जो है ना वो डिवाइड करके वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन कौन से, मैंने कहा प्राइमरी सेक्टर मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र, मैंने कहा सेकेंडरी सेक्टर मतलब कि द्वितीय जो आपका क्षेत्र होता है, मैंने कहा टर्शरी सेक्टर, तो टर्शरी सेक्टर क्या है, मैंने कहा आपका सर्विस सेक्टर। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर से, कृषि से, ठीक है। उसके अलावा कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैंने कहा एग्रीकल्चर के अलावा माइनिंग से, माइनिंग के अलावा कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैंने कहा यहां पे एक पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप और जैद क्रॉप, इन सभी से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। सेकेंडरी में आप लोगों का है मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, या फिर आप एक्सपोर्ट करोगे, और एक्सपोर्ट करने के समय में जो भी अब नई स्कीम चल रही है वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई अगर ग्लोबल समिट इनके लिए हुई है भैया उसको मत छोड़ना, ग्लोबल समिट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। टर्शरी सेक्टर मतलब सेवा का क्षेत्र, जैसे कि आप लोगों का मैंने कहा टर्शरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो गवर्नमेंट की साइड है, मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है ना, और जहां से वो सर्विसेज दे रही है, वेलफेयर प्रोग्राम्स कर रही है, वहां से क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सर्विसेज में, सेवाओं में ये कैसे आ गया, इसके अलावा क्या क्या है भाई, देखिए मेजरली यहाँ पे कंसंट्रेशन है, और इसमें स्कीम्स में भी कौन कौन है, मैंने कहा बिलो द पॉवर्टी लाइन पीपल है, वुमन है, ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है। इसके अलावा आपके अदर सेक्टर्स में है, जैसे कि मैंने कहा कोई भी अगर बच्चे के लिए आप बात करो, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फूड की बात की जा रही है, स्किल्स के लिए बात की जाएगी, इनकम इंक्रीज करने के लिए बात की जाएगी, मेजरली फार्मर्स की, किसकी, फार्मर्स की, उसके लिए कौन कौन सी पॉलिसीज निकाली गई है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। एक तरह से पूरा चिट्टा खोल के रख दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आपको ये कंप्लीट करना है, आपको इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं आपको बता सकती हूँ कि चीजें कहाँ से आई है और कहाँ से आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। अब इकोनॉमिक्स की बुक क्या कवर करनी है इसके लिए, यार सिंपल चीज बता दूं, ये एक ऐसा है कि आपको मैं ऐसा बाण बता रही हूँ कि सीधा तीर ना जाके आपका लगने वाला है। क्या है, इकोनॉमिक्स की बुक कवर नहीं करनी है, इकोनॉमिक्स सर्वे का ना इंडेक्स देख लेना, वो रियलिटी चेक दे देगा आपको। इकोनॉमिक सर्वे का इंडेक्स जो होता है आपको क्या बताता है, वो पूरी आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा देता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स इन द टर्म्स ऑफ रियलिटी, ग्राउंड पे क्या चल रहा है वो बता देता है यार आपको। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक सर्वे को आप लोग देख लेना, इससे आपका काम बन जाएगा। बजट से आप लोगों को न्यू स्कीम के बारे में पता चल जाएगा, बजट में कितने पैसे डाले गए हैं, क्या एस्टिमेशंस है, डेफिसिट कितना है, एफआरबीएम एक्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों का डेफिसिट कितना डिफाइन किया गया है। देखो इससे इन डिटेल तो ऐसा है कि मेरे को लगेगा कि मैंने एग्जाम ही आपके आगे पूरा पूरा खोल के रख दिया है, तो मतलब ओपन एग्जाम करवा दिया है मैंने आपको, ठीक है। यहां से आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ोगे उसमें टाइम लगेगा, टाइम आपके पास नहीं है। यहां से आप लोगों ने जैसे ही रीड कर लिया, जैसे ही कंप्लीट कर लिया, तो आपको करना क्या पड़ेगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी, कहीं से भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अलाइन करते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अलाइन करते हुए आपको टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी। कैसे देनी है मैम, बहुत कंसंट्रेटेड होकर, फोन में टाइमर लगा लो, कैसे भी करो, और उसको बहुत कंसंट्रेशन के साथ देनी है। घर पे अपने आप के लिए सिंसियर हो जाओ कि भाई ये एग्जाम है, ये मुझे क्रैक करना है, और मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हूं मैं, मेरी खुद की मोटिवेशन हूं मैं। तो क्या करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी। कुछ भी ऐसी चीज हो रही है कि लेट से बहुत कम मार्क्स आए, क्या है, डीमोटिवेटेड फील नहीं करना है, ठीक है। सुनो, करना क्या पड़ेगा, रिविजन करनी पड़ेगी, जो भी चीजें गलत हो रही है उसको रिवाइज करो। और ऐसे नहीं है सिर्फ जेपीएससी के एग्जाम की बात बता रही हूँ, मैं रियलिटी बता रही हूँ, ऐसे ही चलना पड़ता है। टाइम कम है, हिट करो चीजों को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक आप पूरा का पूरा क्या करो, सर्कल बना लो, इससे बाहर अब मेरे पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। और अगर आपके पास पुराना पढ़ा हुआ है, आपको क्लियर है आइडियाज, तो आप क्या कर सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि कंसाइज नोट बन चुके होते हैं हमारे। हम एक ऐसी प्रोसेस में होते हैं, हम लोग 50 से 100 बार उसको रिवाइज कर चुके होते हैं। मुझसे कोई पूछेगा ना कि मैम अपने नोट्स दे दो, यार मेरे कोई नोट्स नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने इतनी बार उसको रिवाइज कर लिया है ना कि अब मेरे पास नोट्स की गुंजाइश ही नहीं है। हर बार एक पेपर पे उतर के वो पेपर ही कंप्लीट हो जाता है। क्या होगा इसका मतलब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टेस्ट सीरीज पे जाके और रिविजन्स पे बहुत मेजर ध्यान देना पड़ेगा। रिविजन्स इज दी की। कैसे इसको रिवाइज करो,
छोटे छोटे नोट्स वगैरह आते हैं, उसको चिपका दो दीवार पे जहां मिले आपको कि भाई ये एग्जाम है, क्रैक करना पड़ेगा मुझे कुछ भी करके, जॉब चाहिए। अब आती है बात रिवाइज कैसे करें मैम, ये जो रिवाइज आपने बता दी है ना वर्ड, उसको बताओ जरा कैसे रिवाइज करना है। सबसे पहले तो पूरी टेस्ट सीरीज को एक बार अपनी आंखों की निगाह से निकाल लो, कहाँ पे गलतियां हुई है, नेगेटिव मार्किंग कितनी आई है, कैसे आई है। नेगेटिव मार्किंग अगर ऐसा कुछ है, उससे बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है, कितने अटेम्प्ट कर सकते हो, अपनी तरफ से एवरेज बना लो। ऐसा भी मत कर लेना कि 50 करके आ गए और उसके बाद कह रहे हो कि नहीं मैम हो गया। भाई ये सब चीजें नहीं करनी है, उसकी हाफ नहीं करके आने, करने अच्छे हिट है आपको। और करना क्या है, आपको सोच समझ के आंसर करने, एलिमिनेशन सीख जाओ, ठीक है, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर इकोनॉमिक्स के पार्ट में रीजनिंग के साथ क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो वो सारे आपको क्या करने पड़ेंगे, कवर करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रिवाइज कैसे करना है, पूरी टेस्ट सीरीज उठाई, चीजें आपने कंप्लीट करी, और चीजें कंप्लीट करने के बाद लगता है कि ये चीज यार मुझे याद ही नहीं हो पा रही है, एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, हो ही नहीं पा रहा है, चिट बनाओ नोट्स की, यानी कि छोटी सी वो जो चिपकने वाला होता है, उसको अपने आंखों के आगे लगा दो। सुबह उठोगे सबसे पहले निहारना उसे, ठीक है, गर्लफ्रेंड की या बॉयफ्रेंड की फोटो नहीं निहारनी, उसको निहारना है, एग्जाम निकलना है पहले, वो फ्यूचर है आपका। क्या होगा, रिवाइज आपको इस तरीके से करना पड़ेगा यार। और रिवाइज करने के बाद करना क्या है, अल्टीमेटली आपको ये सारी चीजों का एक बंच क्रिएट करके अपनी चीजें जो है सॉर्ट करते हुए चलनी है। इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये तो हो गया रिविजन्स का, ठीक है। अब कहते हैं ट्रिक्स क्या थी, मैम आपने तो बोला था ट्रिक्स होंगी, तो मैंने कहा था ट्रिक्स, हाँ मैं बता भी रही हूं। बहुत सी चीजें इस एग्जाम के अंदर रीजनिंग के साथ आ रही है, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसको बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है। बहुत बेसिक चीज पूछी गई है, उसमें होगा क्या, ऑड वन आउट, सबसे पहला सबसे बेसिक है। आपको 3 एक जैसी चीज लगेगी, एक एकदम अलग लगेगी, फटाफट आंसर निकल जाएगा। और वो कौन से होंगे, मेजर क्वेश्चंस, नॉट करेक्ट जी, ठीक है। दूसरी ट्रिक सबसे बड़ी कौन सी है, मैंने कहा सबसे बड़ी ट्रिक यार आपकी जो यहाँ पे रहेगी ना, वो आपकी कुछ इतनी आसान है कि भाई रीजनिंग दी हुई है, क्या दी हुई है, रीजनिंग दी हुई है आपकी। और रीजनिंग का मतलब है आपको बड़े सिंपल तरीके से कोड लैंग्वेज को डिकोड करना है। कहीं लिखा हुआ है आप लोगों का CDCC क्या है, तो इसी के अल्फाबेट से शुरू होते हैं आपके क्या होंगे, पूरे के पूरे आपके वर्ड्स होंगे, उसको देखना पड़ेगा। ये रीजनिंग है यार आपकी, ठीक है। तीसरा, कोई बहुत मेजर डाटा दे दिया है आपको, आप ये एनालाइज करो कि आपके अगर एग्जाम का पैटर्न बड़ा आसान आया है, तो वो इतना हार्ड एक क्वेश्चन देके क्या ही कर लेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है अगर, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, उस न्यूमेरिकल में मोस्टली लेट से 60 to 80% ले लेते हैं, वैसे तो मैं 90% श्योर होती हूँ, फिर भी ए आंसर इज द मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको मैं इसीलिए नहीं बता रही क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए ही है। अब और क्या चीज इसमें है, इसमें सबसे बेस्ट चीज आपकी क्या आपको देखने को मिलने वाली है कि यार यहाँ पे ना ओनली वर्ड्स का यूज या फिर न्यूमेरिकल जो आप लोगों की मिस्टेक्स होती है उसको काफी ज्यादा कंसीडर करते हैं। ये है आप लोगों की क्या पूरी की पूरी ट्रिक्स, और ये आपने टेस्ट में भी किसी में भी ट्राई करके देख लेना। वैसे तो मैं लास्ट आपकी माइल का वो बताऊंगी, पर आपके आंसर्स इसमें हिट हो जाएंगे और आपकी सिलेक्शन पक्की हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि शेयर करोगे तभी तो अच्छे बनोगे, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ऐसी और भी वीडियोस जो है ना नए एग्जाम पास आते, मतलब जैसे एग्जाम पास आते रहेंगे वैसे ही आपको प्रोवाइड हो जाएगी। सबसे पहले उसे यूज करना और सबसे पहले इन चीजों पे पहुंच जाना। चलिए मिलते हैं आप लोगों से क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।